रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, मेरे मन में जया बुआ के प्रति एक खास भावना जागृत हो जाती है। जमशेदपुर वाली बुआ से मिलते बड़े पार्सल और उनकी भेजी चीजों की सोच मुझे खुशी से भर देती है। विदेशी चॉकलेट्स, खेल और नए कपड़े किसी सपने से कम नहीं होते। हर साल की तरह इस बार भी उन बुनियादी चीजों के लिए मन व्याकुल हो रहा था। रक्षाबंधन का दिन आता है और साथ में बुआ जी द्वारा भेजे गए उपहार भी। पटना और रामगढ़ वाली बुआ से भी रंग बिरंगी राखियां और शानदार गिफ्ट्स आते हैं, लेकिन रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर बार साधारण लिफाफे में आती है, जिसमें सिर्फ एक साधारण राखी, रोली, चावल और कुछ नकद पैसे होते हैं। मम्मी हमें हमेशा सिखाती हैं कि भले ही उपहार छोटे हों, प्रेम बड़ा होता है। पापा जया बुआ की राखी का सबसे अधिक इंतजार करते हैं और हमेशा पहले उन्हीं की राखी कलाई में बांधते हैं। उनके चेहरे पर उस प्यार और सम्मान की झलक देखते ही बनती है। जया बुआ की कहानी हम सबको कड़वी हकीकत का एहसास कराती है। एक शादी जिसमें हर तरफ खुशी थी, लेकिन शादी के बाद की दुर्दशा ने उन्हें उम्र से पहले बड़ा बना दिया। जया बुआ का जीवन संघर्ष से भरा है। उनका पति बीमार और निकम्मा है और बेटे को साधारण स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी बन गई है। पापा ने तय किया कि इस बार रक्षाबंधन पर हमें बिना बताए उनके पास जाना है। जब हम रोहतास पहुंचे तो बुआ को घर के बाहर कपड़े धोते हुए देखकर दिल टूट गया। उसकी पतली सी काया और चेहरे पर झुर्रियां उस एक समय की रौनक को बताते हैं। बुआ का विद्रूप चेहरा जब उसने हमें देखा तो एक पल के लिए उसे संदेह हुआ, क्या वह अपने घर के दरवाजे पर अपने रिश्तेदारों को देख रही है? उसकी आंखों में आश्चर्य था और मन में अनेक सवाल। बिना मेहमानों की आदत के उसे नहीं पता था कि कैसे हमें अंदर बुलाएं। यह उस लम्हे का जादू था जब जीवन उसकी कितनी कठिनाइयों के बाद भी हंसने का एक नया मौका देता है। इस रक्षाबंधन पर हमें केवल जया बुआ की राखी नहीं बांधनी थी, बल्कि उनके साथ उनके संघर्ष, प्रेम और संघर्ष को भी अपने दिल में बांधना था। यह पर्व केवल एक बंधन नहीं है, बल्कि परिवार और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी है। मेरी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा जमशेदपुर, झारखंड वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां, कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास, बिहार, उसे बगैर बताए जाएंगे, जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी, उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद टू डेहरी ऑन सोन पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थीं। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबासी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था।
वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव।